अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अतहर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ की वजह से प्लॉट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई हैं। तो इसमें जो हमारा मिडिल तबका था या मिडिल इन्वेस्टर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इस पोजीशन में अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी इस वक्त तकरीबन जो बज़ाहिर देखने में हमें पीक रेट लग रहा है। जिसकी एग्जांपल छोटी सी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि हमारे बैरिया टाउन में 5 मरले का प्लॉट जो सेक्टर डी में था इस वक्त वो तकरीबन 90 से 95 की ब्रैकेट में है। जनाब ब्लॉक में तकरीबन 75 से 80-85 की ब्रैकेट में आ गया हुआ है। लोकेशंस ज़ाहिर है वो इससे भी प्लस साइड के ऊपर है। इसी तरह अगर 10 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो ओवरऑल अगर देखें हम जो सेक्टर सी है उसमें तकरीबन वो 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 70-80 लाख की ब्रैकेट में है। और इससे आगे जो सेक्टर ई और एफ़ हैं उनमें तकरीबन जो 10 मरले का प्लॉट है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में आ चुका हुआ है। अब ज़ाहिर देखने में जो लग रहा है कि ये प्राइसेस अपनी पीक पे जा चुकी हुई हैं। जैसा कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो प्रॉपर्टी के काम में तकरीबन 6 माह 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तेज़ी रहती है। उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो एक मरतबा रुक जाती हैं और उसके बाद कुछ अर्सा बाद बाज़ का प्राइसेस जो हैं वो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इस लम्हे जो इस वक्त का टाइम है, जो अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हमें ये कुछ फील हो रहा है कि प्राइसेस अब एक जगह आके तकरीबन रुक गई हैं, क्योंकि ये पिछले 6 से 8 माह में आप कह लें कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हैं। जिसकी छोटी सी एग्जांपल ये कायद और गजनी ब्लॉक है। अगर कायद ब्लॉक को देखें तो वहाँ तकरीबन 80-85 लाख में जो प्लॉट हमें मिलता था पोजेशन और यूटिलिटी पेड के साथ, वहाँ आज हमें तकरीबन 1 करोड़ 35 से 40 लाख में प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा लो बजट में जो 2 ब्लॉक्स हमारे पास आते थे, एक गाजी ब्लॉक था, एक आलमगीर ब्लॉक था। इन 2 ब्लॉक्स को अगर हम देखें तो जहां 40-45 में प्लॉट अवेलेबल होता था, आज वहां प्लॉट 70 से लेकर 90 लाख की ब्रैकेट में चला गया है। तो अब लोग 2 वजह से परेशान हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है एक जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा उनकी बजट से आउट हो गई हुई है। दूसरा ये है कि अगर वो इस रेट पे जाके बाइंग करते हैं तो क्या कल को ये भी मुमकिन है कि प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो एक मरतबा डाउन भी हो सकती हैं, जिसके कि कुछ चांसेस लग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो जिस तरह प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, कभी भी ये नहीं हुआ कि 3, 4 या 5 साल कंटिन्यूस प्राइसेस ऊपर वाली साइड पे जाती रहें। 6 माह, साल, 1.5 साल का एक अरसा होता है जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं, एक मरतबा जाके ये रुकती हैं, फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें इन्वेस्टर परेशान है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करे और वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है। अगर वो आज प्लॉट एक बड़ी पीक प्राइस के ऊपर बाई करता है, वो अगर उसका प्लॉट ये सेल नहीं होता और प्राइसेस रुक जाती हैं या कम होना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसमें लॉस का चांसेस है। और अगर वो इसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड करे तो हो सकता है कि इसमें फिर मज़ीद लॉसेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसमें इस वक्त जो एक ट्रेंड बैरिया टाउन के, पूरे लाहौर के, पूरे पाकिस्तान में जो चल रहा है वो इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग्स का है, स्पेशली अपार्टमेंट्स का है, शॉप्स का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैरिया टाउन में या ओवरऑल लाहौर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नई बिल्डिंग्स आ रही हैं और वो हाथों हाथ बिक रही हैं। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शॉप्स आ रही हैं, उससे ऑनवर्ड ऊपर जितने भी फ्लोर्स हैं उनके ऊपर अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त जो ट्रेंड स्पेशली बैरिया टाउन में चल रहा है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वक्त जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपार्टमेंट चल रहे हैं, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट ले सकते हैं तो वो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इनकी प्राइसेस भी बिल्कुल इसी तरह ऊपर जा रही हैं जिस तरह प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाती रही हैं। पहले ये ट्रेंड एक बिल्कुल नहीं था। इवन के अपार्टमेंट्स तो दूर की बात है कि बने बनाए घर अगर किसी को हम ऑफ़र करते थे तो वो भी कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम घर तो खुद बनाएंगे। ये एक वक्त था, अगर आज से 4-5 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो आप देखें कि इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन बैरिया टाउन में ये ट्रेंड कामयाब इसलिए रहा कि क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो क्लाइंटेज है इसकी वो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं।
वो क्योंकि यहाँ खुद मौजूद नहीं होते थे, या वो अगर आते भी थे तो मैक्सिमम ये होता था कि वो कोई घर बाय करते थे और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते थे और चले जाते थे। इससे ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता था। अगर आप वैसे प्लॉट लेके घर बनाना चाहें तो जिस दिन आप प्लॉट की बाइंग करते हैं, प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 माह का एक टाइम ऐसा पीरियड चाहिए आपको कि जिसमें आप खुद अपना घर बना सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये लोगों ने ज़हनी तौर पर एक आप कह लें कि एक्सेप्ट कर ली है, एक माइंडसेट बन गया है कि ये बना बनाया घर ले लेना चाहिए। डेफिनेट इसमें कुछ बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, कमिटेड हैं, जो आपसे बात करते हैं उसके मुताबिक आपको घर बना के देते हैं। अगर हम प्लॉट की प्राइसेस को चेक करें तो उसमें भी साइलेंटली एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि प्लॉट की प्राइसेस एक तो डेफिनेट जब इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होती है या एक हवा चलती है तो लोग जो नहीं भी प्रॉपर्टी का काम करते वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इवन के बाज़ का वो अपने काम की निस्बत ज़्यादा प्रायोरिटी प्रॉपर्टी में दे देते हैं कि हम यहाँ को चीज़ बाय करते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन प्राइसेस की जो बैरियर टाउन में स्पेशली प्राइसेस ऊपर जाने की रीज़न, ऑर्डनरी जो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ये पीछे जो 6 माह में गई हैं इसकी बात नहीं मैं कर रहा, जो प्राइसेस ऊपर गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब बिल्डर किसी भी ब्लॉक में एंटर होता है, किसी सोसाइटी में एंटर होता है, या वो देखते हैं कि कोई ब्लॉक ऐसा है जिसमें सपोज़ 5 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का घर अगर डबल ए डबल बी डबल सी में 1.5 करोड़ का था, तो बैरियर टाउन में कुछ 1-2 बिल्डर्स ने जिना ब्लॉक का रुख किया, जबकि वहाँ पे प्लॉट उस वक्त 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में था। वहाँ उन्होंने जाके बाइंग की और घर बनाना शुरू कर दिए। जब वो घर सेल होना शुरू हो गए, लोगों का ट्रेंड बन गया, तो फिर जो बाकी बिल्डर्स भी थे वो भी उधर इन हुए हैं। जब वो उधर इन हुए हैं तो प्लॉट की डिमांड जो है अल्टीमेट ज़्यादा हो गई, सेलर इतना नहीं था, तो प्लॉट की प्राइसेस ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। अल्टीमेट फिर बिल्डर जो है वो प्लॉट बाई करता है किसी भी प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसने घर बना के बेचना है। इनिशियली उसे पेमेंट तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके ज़हन में एक बात होती है कि आज वो जो इन्वेस्ट कर रहा है कल को उसने ये प्रॉफिट के साथ एंड यूज़र से ले लेना है। तो बिल्डर वो उस चीज़ में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न प्रॉफिट की सूरत में लेता है। लेकिन ऑर्डिनरी अगर किसी बंदे ने प्लॉट लेना है तो उसको प्लॉट भी फिर उसी महंगी प्राइस पे बाइंग करना पड़ता है। ये आप कह लें कि एक ट्रेंड है, यहाँ जैसा कि हर जगह ही तकरीबन होता है कि जिस एरिया में घर ज़्यादा बनने शुरू हो जाए अल्टीमेट उसका रेट हाई हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो आज से कुछ साल पहले अपार्टमेंट्स भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक घरों का ट्रेंड था, अपार्टमेंट्स में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में अगर आप देखें कि जितनी बिल्डिंग्स, जितनी डील्स बैरियर टाउन में स्पेशली आई हैं वो हाथों हाथ बिकी हैं। अब लोगों में एक छोटा सा ये एक माइंडसेट बन रहा है कि अपार्टमेंट्स भी हमें लेने चाहिए और इसमें भी बेनिफिट होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो अपार्टमेंट आज से 2-3 साल पहले लोगों ने बुक करवाए थे, अगर उन्होंने 35-37 लाख में 5 मरले का अपार्टमेंट बुक करवाया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो आज वो उसी अपार्टमेंट को 52 से 55 लाख रुपए में बैरियर टाउन में सेल कर रहे हैं। एक रीज़न ये है, और दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पर किराए के हवाले से अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप ऑर्डनरी बेसिस पे बेशक चेक कर सकते हैं कि आप पता करेंगे 1 बेड में फर्निश अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट फर्निश आपको बहुत मुश्किल से बैरियर टाउन में मिलता है। कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट जब पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें चाहिए होता है, फिर यहाँ पे आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो अच्छे माहौल में रहना चाहती हैं, जो अफोर्ड करते हैं, तो फिर वो ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। दूसरा ये है कि जो इस वक्त प्राइसेस अगर हम देखें घरों की, तो 5 मरले के घर की प्राइस जो है वो डबल डी ब्लॉक के अंदर, डबल डी सेक्टर के अंदर इस वक्त 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 85 लाख के अंदर 5 मरले का घर आपको मिल रहा है। अगर हम इस तरह जनाब ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं तो हमें 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख के करीब करीब हमें 5 मरले का घर मिलता है। लोगों के अंदर बाइंग की वो पावर अब नहीं है, या हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करता, इसलिए भी लोग अपार्टमेंट्स का रुख कर रहे हैं, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत के तहत जो है 1 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं या 2 बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं। तो इसको अगर हम दोनों तीनों एंगल से देखें तो अब ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे पास डील्स अपार्टमेंट की आ रही हैं हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी इंशाल्लाह 100% सेफ होगी। अगर हम स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो हमें तकरीबन 30 लाख से लेकर 32 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाता है।
इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 1 साल का भी है, 1.5 साल का भी है, और अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा इंस्टॉलमेंट प्लान चाहते हैं तो 3 साल में भी हमें अवेलेबिलिटी है। इस तरह जो 1 बेड का अपार्टमेंट है ये हमें अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 45 लाख से 50 लाख की ब्रैकेट में एज़ पर लोकेशन हमें 1 बेड अपार्टमेंट मिल सकता है। 2 बेड अपार्टमेंट जो है इसका रेट थोड़ा सा बैरियर टाउन में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्लॉट की कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस चल रही हैं उस हवाले से फिर जब बिल्डर 2 बेड अपार्टमेंट बनाता है तो उसको वो बेनिफिट हासिल नहीं होता जो उसको स्टूडियो या 1 बेड अपार्टमेंट में होता है। लेकिन अब लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर 2 बेड अपार्टमेंट्स स्पेशली जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो हमें तकरीबन 70-75 लाख से लेके 90-95 लाख की ब्रैकेट में 2 बेड अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। ये सेक्टर सी में तो बिल्कुल नहीं है, ये आगे सेक्टर ई एफ में इनकी अवेलेबिलिटी है कि ये 2 बेड के अपार्टमेंट्स हमें वहाँ मिल सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि हमें डाउन पेमेंट कम देनी पड़ती है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक तो इंशाल्लाह आपको 100% इसमें बेनिफिट होगा। आप इसमें बिल्कुल भी रिस्क के ऊपर नहीं हैं, जब चाहे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिल्डर्स या जो डील्स 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है या 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं, हम ट्राई करें कि हम उसमें बाइंग कर लें। उसमें ये होता है कि जो 1 साल की इंस्टॉलमेंट के प्लान है, अगर 12 माह में वो अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसे वेरी नेक्स्ट मंथ इनके 13वें महीने वो हमें इसकी ट्रांसफ़र हमारे नाम पे कर देते हैं और हमें बाकायदा पोजेसन उसका मिल जाता है, और बैरियर टाउन से वो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम ऐसे भी कोई चीज़ अगर आज बाइंग करते हैं, सपोज़ हम ये सोचते हैं कि हम 70 लाख रुपए में या 75 लाख रुपए में 1 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं, तो इंशाल्लाह जब ये आपके हैंड ओवर हो जाएगा तो उसके विदिन 1-2 मंथ हम इसे तकरीबन 85 से 90 की ब्रैकेट में सेल कर सकते हैं। ये इस वक्त अपार्टमेंट्स की वर्थ है, लोगों का एक थोड़ा सा रुझान बन रहा है, और क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं, जो प्राइसेस हैं वो इस पीक पे आ गई हुई हैं कि अब लोग थोड़ा सा रुक गए हैं बाइंग करने में, वो डर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2014-15 के अंदर एक मरतबा बहुत स्पीड के साथ प्राइसेस ऊपर गई थी। शायद आपको याद हो कि जो 65 लाख का प्लॉट था जैस्मिन ब्लॉक में, 70 लाख का वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में आ गया था। इसी तरह जो कायद ब्लॉक में प्लॉट 55 लाख के करीब था वो तकरीबन 85 लाख के करीब आ गया था। लेकिन उसके बाद 3-4-5 साल फिर जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल स्लो रही। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी सेल होने के लिए, लेकिन उनका कोई भी क्लाइंट नहीं होता था। लेकिन अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरह है, इसको आप रेंट पे देना चाहें तो रेंटल इनकम आपको बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। हम एक अपार्टमेंट लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हम 50 लाख में 1 बेड का अपार्टमेंट लेते हैं, इस वक्त जो नॉन फर्निश अपार्टमेंट है अगर उसकी अवेलेबिलिटी होती है तो तकरीबन 30,000 के करीब होती है। 28 से 30,000 रुपये में 1 बेड का अपार्टमेंट हमें मिलता है, और अगर हम उसे फर्निश कर दें उसके अंदर 3 से 4 लाख रुपया हम मज़ीद ऐड कर दें, जिसमें AC, बेड, सोफ़ा, टेबल्स और ये हमारी जो चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आ जाएँ, तो हम कम से कम उसका रेंट 45,000 से 50,000 की ब्रैकेट में ले सकते हैं। इस वक्त फर्निश अपार्टमेंट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बैरियर टाउन में अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। इसी तरह जो 2 बेड का अपार्टमेंट है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर क्लाइंट होते हैं या जो इसमें टेनेंट आना चाह रहे हैं वो फैमिली होल्डर्स होते हैं, तो उनका क्योंकि पास टोटल फैसिलिटी अपना सामान उनके पास मौजूद होता है, तो इसमें हमारा फिनिश अपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर हम उसको रेंट आउट करते हैं फिर उससे हमें इस वक्त के करीब जो तकरीबन 40,000 से 45,000 में हमारा 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो रेंट आउट हो रहा है और फैमिलीज़ ले रही हैं। और 2 बेड अपार्टमेंट जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि बिल्डर की फिजिबिलिटी नहीं बनती थी, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं 2 बेड के अपार्टमेंट। अब जो हमारे पास प्लान आ रहा है इसमें अवेलेबिलिटी है, अगर हम अब इनकी बुकिंग करवाते हैं तो इसमें हमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और इसमें जैसे ही हमारी ये इसकी क्लोजिंग होती है, अगर तो हम इसको रेंट आउट करना चाहें हमें बड़ी अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। देखिए आज अगर 1 करोड़ 60-70 लाख रुपया लगा के हम 5 मरले का घर लेते हैं तो उसका रेंट हम 55-60 हज़ार रुपया लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम 75 लाख रुपीज़ लगा के एक 2 बेड का अपार्टमेंट लेते हैं तो 1 साल के बाद हम उसे अगर 38 से 40 हज़ार रुपये में रेंट आउट कर दें तो एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम बनती है। पर उम्मीद है कि 1 साल के बाद रेंटल इनकम भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आज के हिसाब से भी हम उसे देखें तो बड़ी अच्छी उसकी रेंटल इनकम एक बन जाती है हमारी।
इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट है, अगर हम 50 से 52 लाख रुपए में बाई करते हैं तो 1 बेड अपार्टमेंट अगर हम फर्निश कर देंगे फिर तो हम उसे 45-50,000 की ब्रैकेट में रेंट आउट कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन एक रेंटल इनकम बनती है। अगर हम उसे फिनिश बेस पे ही चढ़ाना चाहेंगे तो फिर भी हम तकरीबन 28 से 30,000 की ब्रैकेट में उसे रेंट आउट कर सकते हैं। ये अपार्टमेंट की प्राइसेस है। अब आप देखेंगे कि अगले 2-3 साल के अंदर आपको जिस तरह प्लॉट की प्राइसेस ऊपर गई हैं, अब प्लॉट्स की बजाय आपको इसी तरह अपार्टमेंट्स की प्राइसेस ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। जिसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि कायद ब्लॉक में जो कमर्शियल था आज से ठीक 1 साल पहले उस कमर्शियल की प्राइस थी 2 करोड़ 10 लाख रुपया। आज उसी कमर्शियल की प्राइस 4.5 करोड़ रुपया है, बल्कि इससे प्लस है। 4 करोड़ 50 लाख से लेकर 4 करोड़ 70 लाख रुपए तक वही कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है। अगर आप कोई बिल्डर उस प्लॉट को बाई करेगा तो अल्टीमेट जो प्राइसेस हैं वो उसे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एक तो उनके कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी, सेकेंडली जो इस वक्त मटेरियल जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट ऊपर जा रही है। ये तमाम रीज़न ऐसी हैं कि जो हमारा 2 बेड का अपार्टमेंट है जो आप कह लें कि 700 से 800 या 850 स्क्वायर फीट तक जाता है, इसकी प्राइसेस जो हैं ये अगले 6 माह से 1 साल में 1 करोड़ या इससे प्लस में जाती नज़र आ रही हैं। इसी हवाले से मैं आपसे आज ये टॉपिक भी चूज़ किया है कि बजाय कि हम प्लॉट की बाइंग करें अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो जो प्राइसेस इस वक्त आ रही हैं मार्केट में तो बहुत कम चांसेस है कि इससे ऊपर भी कुछ प्राइसेस जाएंगी। हो सकता है कुछ थोड़ी सी ऊपर प्राइसेस जाएं, लेकिन चांसेस अब बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम लो इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो ये अब अपार्टमेंट्स की डील है। एक ट्रेंड अब कह लें कि ओवरऑल हमारे बैरियर टाउन में तो स्पेशली शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि ओवरऑल अब सब सोसाइटीज़ में है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं डील्स आ रही हैं, हाथों हाथ बिक रही हैं। वो शॉप्स हों, नॉर्मल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स आती हैं, वो भी हाथों हाथ बिकती हैं। इसी तरह अपार्टमेंट्स आते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट हो, 1 बेड अपार्टमेंट हो, 2 बेड अपार्टमेंट हो, इसी तरह वो सेल होते हैं। एक तो हमें 1 साल के अंदर अगर कोई चीज़ बाय करते हैं 30 लाख वाली या 50 लाख वाली, तो हमें 1 साल का टाइम मिलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर हमने उसकी पेमेंट करनी है। सेकेंडली उसका अगर इस 1 साल बाद हमें पोजेसन मिलता है, या तो हम उसको रेंट आउट कर दें, फिर भी हमें बड़ी अच्छी इनकम मंथली बेसिस पे आनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम उसको सेल करना चाहें तो फिर भी हम एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो हम ले सकते हैं। उसकी रीज़न्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। इस वक्त अगर हम देखें स्टूडियो अपार्टमेंट 30-32 लाख के करीब, 1 बेड अपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि 45 से 50, 52, 55 के करीब एज़ पर लोकेशन। और इसी तरह जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 70 लाख से लेके 90 लाख 95 लाख के करीब में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है। इसमें हमारे पास फर्निश अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें 1 साल का प्लान है, 1.5 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है। अगर आपकी पेमेंट का इशू है तो आप 3 साल के प्लान में भी जा सकते हैं। 3 साल के प्लान में हमारे पास फर्निश अपार्टमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप वो चूज़ करना चाहें तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस वक्त अपार्टमेंट्स में बाइंग करते हैं तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न, जिस तरह आप कह लें कि लोगों को प्लॉट्स की प्राइसेस एकदम ऊपर गई हैं, उन्हें वो बेनिफिट मिला है, यही बेनिफिट इंशाल्लाह आपको इन अपार्टमेंट्स की बाइंग की सूरत में मिलेगा। कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं बैरियर टाउन में ज़ाहिर है कम होते जा रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं। जो चीज़ आज हम बुक कर लेंगे वही बिल्डर अगर अपनी डील नेक्स्ट डील 6 माह बाद भी देगा तो कम से कम अपार्टमेंट की पोजीशन के हिसाब से कि 1 बेड है, स्टूडियो अपार्टमेंट है या 2 बेड है, कम से कम 5 लाख से लेके 10-12 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस हाई होती हैं उनकी न्यू डील में। तो ये हम इसमें से मुख्तलिफ बेनिफिट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए बजाय कि हम अपने पैसों को बैंकों में रखें या ये सोचें कि हमारे पास अमाउंट कम है अब तो हम 5 बल्ले का प्लॉट भी बाय नहीं कर सकते, तो अगर हम ये एक शुरुआत करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें 1 साल के बाद ही आपके पास इतने पैसे जनरेट हो सकते हैं या कुछ आपके पास अपने सोर्स से पैसे आते हैं तो फिर आप किसी नेक्स्ट फर्दर स्टेप में जा सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपकी क्वेरीज होंगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।